नमस्कार एवरीवन, मैं श्वेता। गुड मॉर्निंग आपका सभी का आदर्श भारत के पेज में। लेट्स वेट समबडी टू जॉइन। उसके बाद में आपका क्लास का इंट्रोडक्शन देती हूँ। नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सभी का जो आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द लाइव क्लास। आदर्श भारत के पेज पे लाइव मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर एंड अंकित सर, आदर्श भारत टीम, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी such a beautiful opportunity to share my knowledge with you all. Thank you so much once again. चल, ये 4 मंथ की जर्नी जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं। सबका क्वेश्चन रहता है कि हम 4 महीने पैसे भरेंगे, हमें क्या मिलेगा, राइट? आपने लाइव ज्वाइन किया है तो आप प्रैक्टिस देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं और मैं आपको इंट्रोडक्शन भी देने वाली हूँ। ठीक है, चल देखिए, 4 महीने के अंदर हम आपके बहुत सारे पार्ट्स पे काम करेंगे। सबसे पहला जो है वो है आसनास। आसनास का अलाइनमेंट सबसे पहली चीज़ है। अलाइनमेंट जो है वो आसन की बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। अगर अलाइनमेंट आसन का बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, आपको कोई भी फायदा आसन का मिलने वाला नहीं है, राइट? तो लोग बोलते हैं कि हमें योग में फ़ायदा नहीं मिलता है। मैं इतने सालों से योग कर रही हूँ पर मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रही है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका अलाइनमेंट जो है वो आसन का प्रॉपर नहीं होता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे है ताड़ासन। ताड़ासन इज वेरी सिंपल आसनास। आपको खड़े होना है, आपकी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की साइड, राइट? बट ताड़ासन के अंदर अलाइनमेंट प्रॉपर होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा अलाइनमेंट का, कि आप पेट अंदर ले रहे हैं, शोल्डर से हाथ खींच रहे हैं, बटक्स को टक इन कर रहे हैं। ये सारा चीज़ें हैं अलाइनमेंट में आती है। ठीक है, अगर अलाइनमेंट प्रॉपर होगा तभी आपको आसन का फायदा मिलने वाला है। दूसरा चीज, ब्रीदिंग पैटर्न। आसनास के अंदर ब्रीदिंग पैटर्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। योग जो है वो योग में सबसे बड़ा रोल जो है वो है हमारी सांसों का। जब तक आप अच्छे से सांस लेना नहीं सीखोगे तब तक योग का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो सबसे बड़ी चीज जो है दूसरी, वो हम आपकी ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करेंगे। कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है। गुड मॉर्निंग रंजिता जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग में। ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए। आप कहाँ आपको ब्रीथ इन करना है, कहाँ ब्रीथ आउट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द आसनास। सिंपल सूर्य नमस्कार की बात करें तो किसी को ये भी नहीं मालूम है कि सूर्य नमस्कार के अंदर, काफी सारे लोगों को मालूम है पर काफी सारे लोग सूर्य नमस्कार या कोई और चीज यूट्यूब से देखते हैं तो भी उनको नहीं मालूम होता है कि ब्रीथ कहाँ करनी है, कहाँ सांसों को मुझे छोड़ना है, राइट? तो ये जो चीज है, जब तक आप आसन के अलाइनमेंट के साथ ब्रीदिंग पैटर्न को जोड़ोगे नहीं तब तक आसन का कोई फायदा आपको मिलने वाला है नहीं। तो हम हमारे प्रोग्राम के अंदर ये चीज ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी चीज ध्यान रखेंगे कि आप ब्रीथ करना सीखो। कैसे आप ब्रीथ करोगे वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। ठीक है, थर्ड जो चीज है वो है आपका होल्डिंग ऑफ द आसनास। आप होल्ड कितना करते हो। देखिए, अब तो अलाइनमेंट हो गया, आपने ब्रीथ सीख ली,
तो होल्डिंग आप बहुत आसानी से डे बाय डे इंक्रीज करने वाले हो। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार अलाइनमेंट में चले गए, आपकी बॉडी को पता चल गया कि यही अलाइनमेंट में मुझे सेट करना है। ब्रीथ आपको पता है, आप ब्रीथलेस नहीं हो रहे हो, तो आप अच्छे से आसन में रुक पाते हो, राइट। आसन पे रुकने से आप इतने अच्छे से ब्रीथ कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका होल्डिंग बढ़ने वाला है, और जब होल्डिंग बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट। तो स्ट्रेंथ भी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ों पे काम करेंगे। लास्ट जो ये सभी में आ जाएगी वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज। जैसे नी इश्यू हो गया, किसी को बैक पेन हो रहा है, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल। क्यों होता है? क्योंकि हम आजकल बैठे रहते हैं। बैठे रहने से हमारी मोबिलिटी कम हो गई है। जॉइंट जोड़ों में सूजन हो जाती है, जोड़ों में बहुत स्टिफनेस हो जाती है, उसके कारण हमारी मोबिलिटी जा रही है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ मोबिलिटी पे काम किया जाएगा। बहुत सारी मोबिलिटी एक्सरसाइज आपको दिखाई जाएगी इसमें, जिसमें आप वर्क करके अपने काफ़ी सारे रोगों से छुट्टी पाओ। ठीक है, तो ये हो गई तो हमारी 4 महीने के प्रोग्राम की बात। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। चल प्रैक्टिस से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कपालभाति, एंड फिर थोड़ा सा क्लास के बारे में फिर आपको बताऊंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। चल, ऑन योर मैट। होप मेरी आवाज सभी को आ रही है, ठीक है। मुझे बताते रहे प्लीज। चल आइए बैठ जाए। बैक एंड स्पाइन स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी करें। चिन मुद्रा ऑन योर नीज, एंड हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर, जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। Surrender yourself to today's practice. 3 बार deep inhale and exhale. Inhale deeply. Exhale completely. Inhale deeply. Exhale completely. Last time. Inhale deeply. Exhale completely. 2 times more, and every time we hold the breath inside. Inhale once again deeply. Tuck your navel in tight and hold your breath. 1, 2, 3. Exhale completely. Last time. With your 100%, inhale deeply. Hold the prana inside, tuck your navel in. Exhale completely. Gentle inhale, exhale. Now you focus on your breath. अब आप सांसों पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे. Surrender yourself. Release all your tension and worries. Please prepare yourself for today's practice with this motivation. 1 time Omkar chanting. Inhale deeply.
मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। Rub your palm and gently cup your eyes. Slowly open your eyes and namaste. Good morning once again. चलिए क्लास के बारे में जानते हैं। आज हम क्या करेंगे, देखिए आज जो है हम जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम आज जो क्लास करेंगे वो बैक पेन में, कॉन्स्टिपेशन में पूरा आपका स्ट्रेस रिलीज करेगा, वैसा क्लास डिजाइन किया हुआ है। सारे आसनास में हम फ्लेक्सिबिलिटी के पार्ट पे काम करने वाले हैं, एज वेल एज हम 10 सेकेंड्स एवरी पोस्चर होल्ड करेंगे, प्लस डायनामिक एक्सरसाइज भी है। ये बिगिनर लेवल क्लास डिजाइन हुआ है, ठीक है। अगर इसका जो काउंट है आप 40 तक लेके जाते हो तो वो हो जाता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल क्लास। तो ज्यादा फैंसी करने की जरूरत है नहीं। हम यही क्लास को अगर इंटरमीडिएट बनाना चाहते हैं तो 40 सेकेंड होल्ड के साथ करेंगे तो हमारा क्लास इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाने वाला है, ठीक है। पर यू विल लव दिस क्लास एंड फील अमेजिंग आफ्टर द क्लास, सो डोंट वरी फॉर दैट, कीप प्रैक्टिसिंग विथ मी। चलिए आ जाइए ऑन द मैट। कम आइए, shoulder distance gap between your hands, sorry, between your legs. Tadasana, standing Tadasana, prepare yourself for joint movements. And release. अच्छा, एक और बात जान लीजिए, देखिए जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज हम आज वार्म अप करेंगे। देखिए क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी आप योग की शुरुआत करते हो आपका बॉडी स्टिफ रहता है, सबसे पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, जॉइंट्स को ओपन करने की ज़रूरत होती है, वो करनी चाहिए। इवन एडवांस लेवल प्रैक्टिशनर भी हमारी माइक्रो एक्टिविटी सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो हमें भी उस हिसाब से, हर एक की बॉडी उस हिसाब से सेट होती है, तो हमें हर एक चीज से पहले माइक्रो एक्टिविटीज करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप जानते हो कि जैसे आप सुबह उठते हो तो आप स्टिफ रहते हो, तो स्टिफनेस कहाँ होती है। कुछ किसी को लगता है कि मेरा मसल्स स्टिफ है, नहीं, स्टिफनेस कहाँ होती है, हमेशा स्टिफनेस आती है जोड़ों में, आपकी जॉइंट्स में। हमेशा जॉइंट्स ओपनिंग का वार्म अप किया करें, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी आसनास को अचीव करने के लिए, राइट। तो सर चलिए थोड़ा सा हम वार्म अप करते हैं, आइए। चल, इनहेल इट अप एंड एक्सहेल इट डाउन। वेरी सिंपल मूव बट वेरी वेरी इफेक्टिव। ये आपकी नर्वस सिस्टम को ठीक करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए 10 काउंट्स करेंगे, देन होल्ड करेंगे हम। इनहेल अप, एक्सहेल इट डाउन, हिल अप, इनहेल अप, एक्सहेल इट डाउन। पर अगर जो हील ओपन नहीं कर सकता है, सिंपल मूवमेंट भी कर सकता है, ठीक है। इनहेल इट अप, एक्सहेल इट डाउन। 4 5 6 7 8 9 10. This time we will hold and look above the camera. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Exhale it down, wide open. Inhale, exhale, inhale, exhale. 3 4 5 6 7 8 9 10 and center elbow movement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Side by side open and फिर से elbow movement. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release and relax, release and relax. चलो पैरों के बीच में गैप करेंगे, वेस्ट रोटेशन करेंगे। सबसे पहले वार्म अप जो है स्पाइन का करना चाहिए, हमें स्पाइन खोलनी है, फिर हम कमर पे जाएंगे, देन घुटनों पे जाएंगे, देन एंकल पे जाएंगे, राइट। चल पूरा सर्कल घुमाएंगे, ना कि ऐसे, पूरा सर्कल घुमाएंगे। राइट इनहेल, exhale it down, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, anti-clockwise, inhale, exhale, inhale, exhale, 3, 4 and 5, coming to center। चल हाथ को रखेंगे नीज पे, ठीक है, पैरों को साथ में जोड़ेंगे, नीज को बैंड करेंगे, 1, 2, फॉरवर्ड, डाउन नहीं देखना है, 3, 4, 5, सर्कल करेंगे। सर्कल के लिए आप हाथ को यहाँ रखें अबव द नीज एंड 1, 2, 3, 4 and 5, reverse, 1, 2, 3, 4 and 5, relax, थोड़ी देर बैंड करें एंड रुकेंगे यहाँ पे, होल्ड, 1, 2, 3, 4 and 5, release and relax, release and relax, come up, पैरों को खोल दीजिए एंड रिलैक्स। चलो एंकल रोटेशन, 1 क्लॉकवाइज, 2, 3, 4 and 5, reverse, 1, 2, 3, 4 and 5, change leg, 1, 2, 3, 4 and 5, reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and relax। चलो फर्स्ट सीरीज ऑफ दिस क्लास खत्म, फिनिश हुआ। सेकंड में हम करेंगे होल्डिंग, राइट। चल ताड़ासना, त्रियक ताड़ासना, कटी चक्रासना एंड त्रिकोणासना एक साथ, राइट। चल अब देखिए खड़े रहने की पोजीशन, लोग ऐसे खड़े रहते हैं, राइट। मेरे जो स्टूडेंट्स थे पहले वो ऐसे खड़े रहते हैं, इनको फ्यूचर में नी पेन, साइटिका पेन होने की बहुत पॉसिबिलिटीज है। सो यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस, चेक योर अलाइनमेंट, चेक योर अलाइनमेंट ऑलवेज। इफ यू कांट, put your block between your leg and practice like this, right? Understand? चल मेनली जेंट्स में, मेनली जो पुरुष मेंबर होते हैं, बॉयज होते हैं, उनको बहुत ऐसी आदत होती है, मैंने देखा हुआ है। पर एक लेडीज भी मुझे मिले थे जो जिनको ऐसी थी, तो मैंने उनको बोला कि आपको नी पेन फ्यूचर में होगा, बोले है, मुझे डॉक्टर ने अभी बोला कि आपको नी पेन है। सो ये प्रूव चीज है, को लेग ऐसे रख, राइट। चल इंटरलॉक योर फिंगर्स अपसाइड एंड स्ट्रेच योरसेल्फ, कान के पीछे लेके जाए एंड पैरों के बीच में अगर आप नहीं रख सकते बैलेंस तो रख सकते हो जगह, एंड इनहेल इट अप एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड heel down, like हाथों को फिर से स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच योर हैंड्स अप अगेन एंड राइट साइड बेंड, डोंट डू लाइक दिस,
डोंट डू इंटरनेशनल पोजेस, यहाँ पे करना है, इंटरनेशनल नहीं जाना है। कान के पीछे लेके जाए, जितना कर सकते हैं इतना। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अगर आप ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कम जाए, ज्यादा कर पाते हैं जाए, और ब्रेथ का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, डाउन, एक्सहेल एंड ट्विस्ट। लेफ्ट साइड देखें, 1 2 3 4 and 5. Come in center. Again, stretch your hands up and exhale down to the right. पैरों के बीच में गैप करें,